जय गुरुदेव। आज बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल में होने जा रहे चुनाव के बारे में कि वहाँ के विधानसभा सीट जो 294 सीटें हैं वहाँ की विधानसभा की, उसमें क्या गणित रहेंगे, कौन सरकार बना पाएगा अथवा कौन नहीं बना पाएगा। सरकार बनाने के लिए जो कुल सीटें चाहिए बहुमत के लिए वो 148 सीटें होनी चाहिए और कुल सीटें जो है वो वहाँ की 294 सीटें हैं। अब स्थिति कुछ ऐसी है कि 23 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव होने जा रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं इसमें आगे बढ़ने से पहले कि हम जो है किसी की व्यक्तिगत कुंडली पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस रोज के सूर्योदय की जो कुंडली है, चरित्र बनाकर प्रश्न कुंडली उसे कहा जाता है, उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो एक अनुमान मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आगे फिर हरी इच्छा, लेकिन हमारा ज्योतिष क्या कहता है प्रश्न कुंडली के अनुसार उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के परिदृश्य में यदि देखें, आज की यदि कुंडली देखें प्रश्न कुंडली बनाकर, तो उसकी स्थिति ऐसी है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में बहुत कांटे की टक्कर है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसके बाद भी जो तृणमूल कांग्रेस है वो बीजेपी पर भारी पड़ती है। आज यदि इलेक्शन होते हैं, आज परिणाम यदि ये आते हैं तो टीएमसी जो है वो 150 प्लस सीटें लेके आ सकती है, यानी बहुमत के आसपास रहेगी या उससे थोड़ा बहुत ऊपर रहे। आज इलेक्शन होते हैं, परिणाम यदि आते हैं तो बीजेपी जो है वो लगभग 120 के आसपास सीटें लेकर आएगी। आज यदि चुनाव होते हैं और परिणाम आता है तो मैं आज की जो प्रश्न कुंडली है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो सरकार बनाने के लिए कुल कितनी सीटें चाहिए? 148 सीटें पार करना जरूरी है, जो कि बहुमत किसके पास है आज की अवस्था में, आज की स्थिति में टीएमसी के पास है। अन्य की यदि हम बात करें तो अन्य जो है वो कम से कम 10 से लेकर 30 सीटें वो लेकर आ सकते हैं, मतलब एक किंग मेकर की भूमिका में वो हमको नज़र आ रहे हैं जो अन्य हैं वो। और सरल भाषा में यदि हम इसको समझें तो क्या होगा कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आज की तारीख में चाहिए 130 सीटें और क्षमा कीजिए 148 प्लस सीटें चाहिए, और उसके पास कितनी सीटें हैं? 120 सीटें हैं। तो उसको जंप करना पड़ेगा कितना? 140 प्लस के लिए। तो उसको एक्स्ट्रा कितना चाहिए? उसको एक्स्ट्रा चाहिए 30 to 25 एक्स्ट्रा सीटें चाहिए, जो कि आसान नहीं है, ये इम्पॉसिबल सा लगता है आज की तारीख में। तो इसमें क्या हो कि ये जो अन्य है वो उनको मिला ले और एक सरकार बना ले, एक संभावना। तीसरी जो संभावना है उस पर यदि हम बात करें तो टीएमसी आज की तारीख में क्लियर मेजोरिटी के साथ नजर आती है। सबसे ज़्यादा संभावना और सबसे स्टेबल सरकार की पॉसिबिलिटी जो है वो टीएमसी के फेवर में जाती है। सेकंड ये है कि बहुत क्लोज फाइट है आज की तारीख में भी बीजेपी और टीएमसी के बीच में। अब बीजेपी के सरकार बनाने की पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है उसकी यदि हम बात करें तो आज की तारीख में लो है बीजेपी की। अब यदि उसको सरकार बनाना है तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग वेव चाहिए, तब जाके बीजेपी सरकार बना पाएगी। हालांकि ऐसा नज़र आ रहा है कि बीजेपी जो है वो जीतने के लिए जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा कर पाएगी, ऐसी संभावना में नज़र आती है। अब हम आते हैं रिजल्ट वाले दिन पर, जिस रोज परिणाम आना है। परिणाम आएगा 4 मई को। उस रोज की यदि हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो उसको देखकर क्या समझ में आता है, उस दिन का सिनेरियो क्या रह सकता है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा रहेगा, मेष लग्न में सूर्योदय होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि सूर्य जो है वो बुध आदित्य योग बना रहे हैं अपनी उच्च की राशि मेष में। मेष राशि के जो स्वामी वो मंगल होते हैं और चंद्रमा मंगल की जो जलीय राशि है उसमें वृश्चिक में स्थित रहेंगे। ओवरऑल कंक्लूड यदि मैं इसको कर दूं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ज्योतिष चर्चा करेंगे, तो ओवरऑल यदि कंक्लूड करूं तो उस दिन की जो अवस्था है वो कुछ ऐसी नज़र आती है कि बीजेपी संभव है कि सरकार वहाँ पर बना ले, और एक्सपेक्टेड आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में टीएमसी और बीजेपी के बीच में बड़ी टक्कर है और टीएमसी सरकार आज की तारीख में बना रही है। लेकिन 4 अप्रैल को जब परिणाम आने वाला है, जो आएगा, उसके पहले जो पहले चरण का जो चुनाव अभी 4 दिन बाद जो होना है, उसके बाद से बहुत तेज़ी से स्थितियाँ बदल सकती है। एक संभावना मुझे ये भी नज़र आती है प्रश्न कुंडली का अध्ययन करने के बाद। तो एक पॉसिबिलिटी ये मुझे नज़र आती है कि निसंदेह बीजेपी जो है 152 से 155 के आसपास जो सीटें हैं वो लेकर
आ सकती है और सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो जाए। ये जो पूरा मैंने आपको बताया है, ये सिर्फ और केवल सिर्फ प्रश्न कुंडली के आधार पर बताया है, चंद्रमा का कैलकुलेशन करके बताया है। मैंने किसी की कुंडली नहीं देखी है, ना तो ममता बनर्जी की और ना ही पीएम मोदी की। जो मेरे नियमित दर्शक हैं उनको पता है कि पर्सनली किसी की कुंडली का अध्ययन नहीं करता, मैं उसको नहीं देखता। और ये सब बड़ी बातें हैं, बड़े लोगों की कुंडली देखने से हमें क्या काम, हम तो ओवरऑल अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए चलित देखें और आगे बढ़ें। तो देखते हैं परिणाम क्या होता है, आप मेरे साथ बने रहिए। पुनः दर्शन की चर्चा में लौटेंगे मेरे खुद के पेज फेसबुक अनुराधे पर। जय गुरुदेव।